केशवाय नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ माधवाय नमः। स्तोवृच्छाल्य ऋषिकेशाय नमः। ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतो विवायुष्मरेद पुण्डरीकाक्षं शवाहि आभ्यंतर पुण्डरीकाक्ष पुनाद विष्णु पुनाद। चलिए हाथ में पुष्प ले लें और हनुमान जी का सीताराम जी को आप लोग प्रणाम करिएगा। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयोग्यमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणिमहासायतचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री सीतारामाभ्यां नमः। ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि चतुर्वारं जलम्। ॐ एतावानस्य महिमातो जायास्य पूरुकः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे पादयोः वाद्यं हस्तोरार्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि। गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टाङ्करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियं। गन्धं समर्पयामि गन्धनान्ते अक्षतं समर्पयामि अक्षतान्ते पुष्पं पुष्पमालां पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। श्री सीतारामाभ्यां नमः। हनुमतेश्वराय नमः। धूप दिखा दीजिए। ओम ब्राह्मणोस्य मुखमाशेत बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पदभ्याङ्गुं शूद्रो अजायत। धूपम् आघ्रापयामि धूपान्ते दीपं दर्शयामि। दीपक दिखा दीजिए। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। दीपं दर्शयामि। श्री सीतारामाभ्यां नमः। दीपान्ते हस्तो प्रक्षाल्य नैवेद्यं नैवेद्यम्। ॐ नाभ्यायाशेदन्तरिक्षकुं शीर्षोदयोः समवर्तता पद्भ्याम्भो मृद्दिशः श्रोत्रा तथा लोकाङ्गकल्पयन्य। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते फलान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विवावशो अनन्तपूर्णफलदः यतः शान्तिं प्रयच्छ मे। कृतायाः पूजायाः साधुगुणार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। हाथ में फूल करके पुष्पांजलि कर लें। ओम गो ब्राह्मण हिताय च जगद्विदाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधे भैया पराग पांडे जी ने महाराज जी को अंग वस्त्र और
ताज पहना करके स्वागत किया है। हम अपने समिति की तरफ से आपको कोटि कोटि साधुवाद देते हैं। ईश्वर आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। बाबू साहब का योगदान हमारे लिए करोड़ों। कृपाल भजो मन भरन भव भय दारुणं श्री रामचंद्र कृपाल भज मन भरन भव भय दारुणं नवकंज लोचन कंज मुख पर कंज पद कंजारुणं कंदर पुयमणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरं पतपीत मालहु परित रुचि शुचि नौमि जनक सुपावनं भजु दीन बंधु दिनेश दान दैत्य वंश निकंदन रघुनंद आनंद कंद घोष चंद्र दशरथ नंदनं शिरमुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषण आजान भुज सर चाप धरि संग्राम जित कर दूषणं इति बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनं मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि फलदर गंजनं श्री रामचंद्र कृपाल भजो मन हर भव भय दारुणं श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री भोले बाबा मैया जी से कहें अनुभव अपना भोले बाबा मैया जी से कहें अनुभव अपना भोले बाबा मैया जी से कहें अनुभव अपना सतहरि भजन सतहरि भजन जगत सब सपना जगतिया में कोई नहीं अपना भजन करा होई कवन होई हो जगतिया में कोई नहीं अपना कोई नहीं अपना हो कोई नहीं अपना कोई नहीं अपना हो कोई नहीं अपना जगतिया में कोई नहीं अपना भजन करा होई कवन होई हो जगतिया में कोई नहीं अपना
गोसाई बाबा राम कथा गाय के। कही गए गोसाई बाबा राम कथा गाय के। कही गए गोसाई बाबा राम कथा गाय के। कही गए गोसाई बाबा राम कथा गाय के। प्रभु के भजन करा मनवा लगाई के। प्रभु के भजन करा मनवा लगाय के। बिना मन के भजन मत करिएगा, जन करा मन लगा के करिएगा, लगाय के। नहीं तो वही सूप नखा वाली हाल होगी। मनवा लगाय के। प्रभु के भजन करा मनवा लगाई के। प्रभु के भजन करा मनवा लगाय के। कल युग में निस्तार तब होई हो। कल युग में निस्तार तब होई हो। जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन काल होई तवन होई हो। जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन करा होई तवन होई हो। जगतिया में कोई नहीं अपना। कोई नहीं अपना हो, कोई नहीं अपना। कोई नहीं अपना हो, कोई नहीं अपना। जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन करा होई तवन होई हो। जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन करा होई तवन होई हो। जगतिया में कोई नहीं अपना। जगतिया में नहीं अपना। जगतिया में कोई नहीं अपना। अच्छा, ये भजन जो कह रहे ये सत्य है कि गलत है? खेतवा किसका है हो? खेतवा तो अपना है 10 बीघा वाला। लेकिन बताया गया है कि माता पिता पुत्र अर्धांगी ये सब हैं स्वार्थ के संगी। माता पिता पुत्र अर्धांगी ये सब हैं स्वार्थ के संगी। क्योंकि बीच ही मिलें और बीच छुट जई हैं। अंत समय को काम नहीं है। अंत में कोई नहीं साथ देगा महाराज, कोई नहीं साथ देगा। कितनी प्यारी अर्धांगिनी हो, लेकिन जब पति का साथ छोड़ता है ना, तो लोग दरवाजे पर ही रोक देते हैं कि बस इसके आगे आपको नहीं जाना चाहिए। और जिस दिन भले वो लाख रुपया 2 लाख रुपया महीना का ला करके दे रहा होगा बंदा, जिस दिन शरीर शांत हो जाता है तो 500 का चद्दर भी लोग देना पसंद नहीं करते हैं। उठा करके बाहर ले जा करके लेटा देंगे, उसको बाहर लेटा दिया जाएगा वो व्यक्ति, है ना। कितनी बड़ी अट्टालिका खड़ा किया हो महाराज, कुछ भी कर डाला हो जीवन में, लेकिन जिस दिन शरीर शांत होगा ना तो सच्चाई उस दिन पता लगती है। लेकिन बेचारा उस समय क्या करे, तो गलती कर चुका था, काम हो गया। इसलिए थोड़ा थोड़ा मन लगाइए, वहां भी लगा रहे लेकिन ज्यादा ज्यादा इधर लगाया करिए। और चाहिए बुजुर्गों को तो चाहिए यहां जरूर आऊं। उससे लाभ जानते हैं क्या होगा कि जब बुजुर्ग लोग चले जाएंगे, बहुएं मान लीजिए घर में रह जाएंगी ने, तो बहुएं बड़ा आशीर्वाद देती हैं। एक तो हमें आशीर्वाद देती हैं और आपके ऊपर भी प्रसन्न होगी। क्यों? हमको क्यों मिलेगा कि बाबा कथा कह रहे हैं, बुढ़िया घर से गई है, बड़ा आराम है, 3 घंटा बहुत आनंद है महाराज, घर से निकल गई हैं, 3 घंटा बड़े मजे में हैं। बारे बाबा ऐसे कथा करते अगर 15-20 दिन
बहुत आनंद रहता है। तो बहुएं तो हमको ऐसे आशीर्वाद देती हैं, और माता जी अगर आ जाएंगे यहाँ तो उनका भी कल्याण होगा, उनका भी काम होगा। देखिए दोनों का लाभ है, उधर वो खुश इधर ये खुश, लेकिन है क्या कि आती ही नहीं है। राम जी जब गए जनकपुर ने तो टहल रहे थे, जब दर्शन कर रहे थे नगर, तो सारे लोग राम जी को देखना शुरू किए, झरोखों से झांकना शुरू किए। तो उसमें से एक बुढ़िया माता थी, तो वो अपने बहू को देख रही थी कि उधर हटो, झरोखे से हटो, अभी देख जाएगा कोई। तो नई बहू थी तो उसको बार बार समझाए, हटो उधर, झरोखे से मत झांको, गांव वाले हैं, चौपट्टे चली आई हो मुंह खोल करके, भी कोई देख लेगा तो क्या होगा। तो बहू ने जानते हैं क्या कहा कि बूढ़ा माई, तुम्हारा केवल कर्म फूटा है कि जो तुम्हें मुझे देखना पड़ रहा है, ये तुम्हारा कर्म फूट गया है कि तुम मुझको देख रही है। अरे पूरा गांव पूरा समाज राम आए हैं, राम को देख रहे हैं, और तुम मेरे चेहरे को देख रही। बताओ इतना दुर्भाग्य है तुम्हारे अंदर कि राम आए हैं और नहीं देख पा रही हो। तुम बहू को देखने के चक्कर में पड़ी हो कि बहू को देख लेगा कोई। तो कई सास इस तरह से हैं कि हाथ अगर खुल गया तो हाथ काट लूंगा तुम्हारा, नरक करके रख देती हैं बहुओं का जीवन। अरे भाई स्वतंत्रता से रहने दीजिए। और दोनों बातें होती हैं, अपने बेटी के लिए सोचेंगे कि दामाद हमारा हमारी बेटी को रोज घुमाए, दामाद हमारा हमारे बेटी को खूब घुमाए टहलाए सब करे, और अपने बहू को मना करेंगे कि बेटा लेके जाना नहीं, मार्केट मत ले जाना, कदाप न ले जाना, बढ़िया तो कतई मत ले जाना, बहुत खर्च हो जाएगा। समाज है ना, समाज है ये पहचान है यही सब कि कितना प्रेम कर रही हैं आप। किचन चल रहा है जिसका ना, तो वहां पता चलता है कि बहू काम कर रही है कि बेटी काम कर रही है। बाहर बैठे रहिए, केवल कान लगाइए तो आप जान जाओगे कि किचन में इस समय बहू है कि बिटिया है। कैसे पहचान बता रहा हूं, आजमाइएगा। किचन में अगर बर्तन बहुत तेज खड़बड़ खड़बड़ हो तो जान जाइएगा कि कौन घुसा है, बेटी घुसी है। और अगर एक भी आवाज किचन से न आए तो जानिएगा कि बहू है। पक्का कह रहा हूं, आजमा के देख लीजिएगा, अकाट्य बात है ये। दो चार बर्तन अगर खड़बड़ हो गया बहू से न, तो सास जी तुरंत पहुंच के जाती हैं, तुम्हारे बाप ने दिया है क्या, सब तोड़ रही हो, 4 कप तोड़ दिया तुमने, तुम्हारे बाप ने दिया है। और बिटिया 5 कप रोज तोड़े, मेरी बेटी है, बहुत प्यारी लाडली है, नहीं कुछ नहीं कहेंगे उसको। ये अंदाज है आज के समाज का। वहां श्रद्धा कहां से पैदा होगी, कहां से पैदा होगी श्रद्धा। तो नारद जी जब पहुंचे न, तो हिमवंत और मैना दोनों ने बड़ा स्वागत किया, गुरुदेव को प्रणाम किया, पैर धोला और पैर धोल करके बैठाए। अपने भाग्य की सराहना पहले खूब किए कि गुरुदेव आज मेरी भाग्य इतनी प्रबल हो चुकी है कि बगैर बुलाए मेरे दरवाजे पर गुरुदेव भगवान का प्राकट्य हो गया। बुलाने के बाद भी सच्चा महात्मा नहीं आता है, और बिना बुलाए। अच्छा अनुभव करिए कि अभी ये कथा हो रही हो, ऐसे कथा चल रही हो, और गाड़ी उधर से आए और बागेश्वर बाबा आके यहीं उतर जाए, तो क्या हाल होगी हम लोगों की, क्या हाल होगी। मनुष्य हैं, देवता नहीं है, मनुष्य हैं, लेकिन अगर आ जाए तो हम लोग धन्य हो जाएंगे कि नहीं। और नारद जी जब पहुंचे होंगे तो मैना और हिमवंत का क्या हाल हुआ होगा। बहुत आनंद में हुए महाराज, बहुत आनंद में हुए। बहुत पहली तो बहुत देर तक अपने भाग्य की सराहना किए कि वाह रे मेरी भाग्य गुरुदेव, आज मेरी भाग्य इतनी जबरदस्त है कि आप बिना बुलाए मेरे दरवाजे पर आ गए। चरण पखारे, खूब सेवा किए, और इसके बाद अपने बेटी को बुलाए, अंदर से बिटिया को बुलाए, पार्वती को, कि बेटी गुरुदेव भगवान आए हैं दरवाजे पर, आओ और प्रणाम करो। बेटी को बुला करके प्रणाम किया। जब कभी भी हमारे घर अगर गुरुदेव जी आ जाए ना, तो पूरे परिवार के साथ सेवा करना चाहिए, और बच्चों को भी बुला करके जबरदस्ती प्रणाम करवाना चाहिए।
कभी पूजा कर रहे हो, मान लीजिए कि पूजा में बैठे हो, माला चला रहे हो, गुरु भगवान आ जाएं, तो गुरु कहने के लिए तो मनुष्य होता है ना, कहने के लिए तो मनुष्य होता है, लेकिन वो नारायण होते हैं, नारायण साक्षात नारायण होते हैं। गुरु अगर आ जाएं और माला मेरे हाथ में हो तो माला छोड़ देना चाहिए, माला छोड़ करके जा करके उनका नमन बंदन करना चाहिए, पांव पखारना चाहिए। क्यों माला किस लिए किया जा रहा था, पूजा पाठ क्यों किया जा रहा था? क्यों? कि परमात्मा की कृपा हो जाए, प्राप्ति हो जाए। और गुरु भगवान अगर आ गए और माला चल रहा है तो क्या मतलब है माला का? माला बेकार। पार्वती मैया आई और प्रणाम की, और जब प्रणाम दंड प्रणाम हो गया ना, तो मैना ने एक प्रश्न किया नारद जी से कि हे गुरुदेव, मेरी बेटी अब सयानी हो रही है, कृपा करके इसके मस्तक की रेखा और हाथ की रेखा देख करके बताएं कि इसका भाग्य कैसा होगा। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारे, कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। जरा विचार करके बताइए कि मेरी बेटी का भाग्य कैसा है। तो नारद जी ने ऊपर नीचे देखा और बड़ा बयान किया महाराज, बहुत बयान किया कि मैना, आपकी बिटिया इतनी भाग्यशाली है कि इसके आने से जो हुआ है वो तो आप लोग जान रहे हो, इस बेटी के नाम से आप लोग जाने जाओगे। कह मुनि भी हंसी गूढ़ मृदु बानी, कह मृदु हंसी गूढ़ मृदु बानी, सुका तुम्हारे सकल गुण खानी, सुका तुम्हारे सकल गुण खानी। सकल गुणों की क्या है? खान। खान माने क्या होता है? खान माने क्या होता है? खान माने हम लोग जानते हैं, बचपन में खूब लोग खान में हाथ डालते रहे होंगे। खान माने होता है जिसको जान करके हाथ डाल दीजिए अगर ने, तो वो सामान इतना ज्यादा हो कि एक दो मुट्ठी में, चार मुट्ठी में आए ही ना, अपार उसमें हो, अपार हो, उसका पारावार न हो जिसका, उसे खान कहते हैं। निकालते रहिए, निकालते रहिए, निकालते रहिए, निकलता चला जाएगा, समाप्त कभी नहीं होगा, है ना? उस खान से निकालते रहिए, कभी समाप्त नहीं होगा। लेकिन शर्त है कि अगर श्रद्धा आई होगी तब। श्रद्धा अगर आपके यहां आ जाएगी ना, और जिस चीज की इच्छा होगी आपके पास, फिर उसकी खान हो जाएगी। खान, गड्डी नहीं एक दो चार रहेगी, खान होगी। निकलते रहो, खर्चते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस श्रद्धा को पैदा कर लो एक बार। तो बाबा ने बताया कि सकल गुण की खान है महाराज। तो मैना ने पूछा कि हे प्रभु, ठीक है, ये सब तो ठीक है, कृपा करके बताएं कि मेरी बेटी का विवाह होगा तो इसका वर कैसा मिलेगा। क्योंकि सयानी हो रही है। बेटी जब सयानी होती है ना, तो हर पिता को और हर माता को चिंता होती है कि बेटी मेरी सयानी हो रही है। तो चिंता हो रही थी मैना को, हेमंत जी को पूछ लिया कि गुरुदेव, मेरी बेटी का विवाह होगा तो वर कैसा मिलेगा। शैल सुलोचन सुता तुम्हारे, शैल सुलोचन सुता तुम्हारे, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारे, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारे, आगुन अमान मात पितु हीना, अगुण अमान मात
पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। सब लक्षण संपन्न कुमारी, कोई है ही संतत प्रिय ही प्यारी, कोई ही संतत प्रिय प्यारे। बाबा ने कहा सब लक्षण है और आखिरी में ये कहे कि होई ही संतत और पिए ही प्यारी। ये अपने पिया की प्यारी होगी, पिया की प्यारी बाबा बता रहे हैं। और ये सत्य है कि ये जीवन सत्य धन्य हो जाएगा। उस बिटिया का जीवन धन्य हो जाता है कि जिसका पति क्या हो, क्या हो, प्रेम करता हो। अपने पति को पत्नी प्रेम करे और पत्नी को पति प्रेम करे। संतत पिए ही प्यारी, अपने पिया का बड़ी प्यारी होगी। इसके पति जो होंगे इसे बहुत प्रेम करेंगे। और बेटी का जीवन धन्य तभी होता है, हम सभी लोग जब भी अपने बेटी का ब्याह करते हैं ना, तो ये प्रयास करते हैं कि जो इसके लिए वर मिले वो खूब प्रेम करे मेरी बेटी को। और जीवन तभी धन्य हो पाता है कि जिस भी कन्या का वर अगर कन्या को प्रेम नहीं करता है तो वो कन्या बेचारी निराश हो जाती है। कुछ भी ना हो, घर में सब अभाव हो, लेकिन उसका पिया बहुत प्यारा हो, बहुत प्रेम करता हो, तो उसे कोई अभाव नहीं समझ में आता है। और सब कुछ हो घर में लेकिन पति प्रेम न करता हो, तब बताइए उसका जीवन खुशहाल नहीं होगा। ये नारद जी बता रहे हैं कि होई संतत और पिए ही प्यारी। पिया का बहुत प्यारी होगी आपकी बेटी। एक आशीर्वाद सीता जी को मिला था, आप लोग जानते हैं कि मन जा ही राचो मिल ही सोबर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। तो कोई अर्थ बता रहा था कि पति कुछ ऐसा ही होना चाहिए, इससे अगर हटके हुआ तो दिक्कत होती है। एक बेटी थी, खूब पढ़ी लिखी थी और उसके पति थोड़ा सा दूसरे टाइप थे, सुजान नहीं थे। बाकी सब लक्षण तो था लेकिन सुजान थोड़ा कम थे। तो एक दिन हुआ क्या कि पत्नी ने 2 रुपए दिए उनको, कहे कि ये 2 रुपए लेकर के चले जाइए मार्केट और 1 रुपए का आलू ले आइएगा और 1 का बैगन। कुछ दूर गए भाई साहब, फिर लौट करके आए। मार्केट के पास पहुंच गए थे, फिर लौट के आए घर। तो देवी ने कहा कि ले आए क्या? कहा नहीं, ले तो नहीं आए, भूल गए। कहे क्या? कहे इसमें से बता दीजिए कि किस रुपए का आलू ले आए और किसका बैगन ले आए। कौन से रुपए का आलू लें और कौन से का बैगन लेना है। तो पछताने लगी कि अगर सुजान होता तो कौन रुपए से आलू लेना है और किससे बैगन लेना, ये पूछने नहीं आता। तो हर पत्नी चाहती है कि पति कैसा मिले, सांवरा हो मेरा, है ना, सांवला हो। सांवले में एक विशेष गुण होता है। अब इन सब बातों पर जरा अगर तेज बोलें, ज्यादा बोलें तो फिर आज खेला यहीं खत्म हो जाएगा, आगे जा नहीं पाएंगे। और बातें इतनी ज्यादा हैं कि मन नहीं होता है कि आगे पढ़ो, सब बोलते रहो, समय है नहीं, तो ज्यादा नहीं बोलूंगा। सांवरा पति हर स्त्री को पसंद होता है, न जाने क्यों। अब हम बताएंगे नहीं, क्योंकि हमारी प्रकृति भी कुछ उसी तरह से है। सांवला देखिए, जब धान का सीजन था, ये जब सांवला धान होता है तो इतनी ज्यादा शोभायमान हो जाती है ये खेती ने कि देख करके प्रसन्न हो जाता है तबीयत। श्याम जी हमारे कैसे हैं, कन्हैया हमारे, लोग बताते हैं कि लूट लिया था, लूट कर ले गया दिल जिगर,
गोरा नहीं लूट पाता है। लूट कर ले गया दिल जीगर सांवरा जादूगर, लूट कर ले गया दिल जीगर सांवला जादूगर, लूट कर ले गया दिल जिगर सांवला जादूगर। सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, ओ मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा। लूट कर ले गया दिल जीगर सांवरा जादूगर, लूट कर ले गया दिल जिगर सांवरा जादूगर, लूट कर ले गया दिल जिगर सांवरा जादूगर। जमुना में भरने को पानी, मैं तो गई जमुना में भरने को पानी, मैं तो गई जमुना में भरने को पानी। देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी। उसने मारी जब, उसने मारी जब, उसने मारी जब तिरछी नजर सांवरा जादूगर, उसने मारी जब तिरछी नजर सांवरा जादूगर। लूट कर ले गया दिल जिगर सांवरा जादूगर, लूट कर ले गया दिल जिगर सांवरा जादूगर। सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा। लौट कर ले गया दिल जिगर सांवरा जादूगर, लूट कर ले गया दिल जिगर सांवरा जादूगर, लूट कर ले गया दिल जिगर सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर। बोलिए बांके बिहारी सरकार की जय हो। तो हो ही संतत पिए ही पियारी, पिया का बड़ा प्यार करने वाली आपकी बेटी होगी। बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। कौन? मैना और हेमंत कि चलो मेरी बेटी को जो पति मिलेगा वो बहुत प्रेम करेगा। तो बताते बताते कि बहुत अच्छाई है, बहुत अच्छाई है। फिर जब लास्ट आया तो बताने लगे कि अब सुनिए जो दो एक इसमें लक्षण इसके थोड़ा सा कुछ खराब दिख रहे हैं। तो मैना ने कहा क्या गुरुदेव जी, कौन सा लक्षण गड़बड़ है? गुरुदेव ने कहा योगी जटिल या काम मन, गुरुदेव ने कहा कि जो इसकी पति रेखा है, जो इसकी पति रेखा है वो थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है। तो मैना ने कहा कि गुरुदेव अगर वो पति रेखा टेढ़ी है तो उसका उपाय भी तो होगा कुछ, वो सीधा कैसे हो पाएगा और पति मिलेगा कैसा, इसका टेढ़ा कैसा होगा? तब नारद जी बताए कि जोगी जटिल काम मन नगनय मंगल बेश, जोगी जटिल काम मन नग्न मंगल बेश। अस स्वामी यही कह मिलई, अस स्वामी यही कह मिलई परिहस्त यस रे। अस स्वामी यही कह मिले
हस्त सिरे। नारद जी ने बताया कि इसकी जो पति रेखा है वो बता रही है कि इसका पति जो होगा वो जोगी होगा, जोगी होगा, जटिल होगा, अकाम मन होगा, नगन अमंगल वेश धारण करने वाला होगा। और जब मैना ने सुना कि मेरी बेटी का पति जो होगा वो जोगी होगा तो मैना मैया तो घबरा गई महाराज। साधु बाबा का प्रणाम तो सब लोग करते हैं, साधु दरवाजे पर आ जाए तो बड़े प्रेम से लोग श्रद्धा से प्रणाम करते हैं, खिलाते पिलाते हैं। लेकिन अगर वो संत कह दे कि बाबूजी एक बेटा आप मेरे साथ कर दीजिए, उसको साधु बनाऊंगा, तो डंडे से मार करके भगाया जाएगा, साधु तुरंत भगाया जाएगा कि यहां से भाग जाओ, मेरा बेटा साधु नहीं हो सकता, कदापि नहीं। कोई नहीं चाहता है, कोई माँ बाप नहीं चाहता है कि मेरा बेटा साधु हो जाए। तो जब मैना माता सुन पाई कि मेरा दामाद साधु होगा तो बड़ा उनको कष्ट हुआ कि गुलाब के फूल के जैसे मेरी बेटी और इसका पति साधु होगा, जोगी होगा, जटिल होगा, जटा रखने वाला होगा, अकाम मन होगा, नगन अमंगल वेश धारण करने वाला होगा। कष्ट होने लगा। अभी एक बात जो है ये बड़ी लंबी बात है, लेकिन मैं क्या करूं राम, है ना। तो जोगी का अर्थ होता, जोगी सबको नहीं कहते हैं, जोगी का अर्थ होता है, बताया गया है कि जोगी ताही जानिए, सबको जोगी नहीं जानना चाहिए, जोगी ताही जानिए जो गीता ही जानी, और जोगी वाही न जानिए जो गीता ही न जाने। और गीता का गायक कौन है, गीता जानने वाला कौन है, भगवान कृष्ण है, हमारे भगवान कृष्ण है, भगवान भोलेनाथ ऐसे होंगे कुछ जोगियों के भी जोगिराज। जटिल, जटिल माने होता है जो ये जटिलताओं से हटकर होंगे, जो जटिलता होती है ना हमारे जीवन में, जो दिक्कतें होती हैं उनसे थोड़ा हट के जीवन जीने वाला होगा। कोई दिक्कत उसके जीवन में आएगी ही नहीं, कोई जटिलता उसके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगी। इस धरती का कोई कष्ट उस जोगी के हृदय में प्रवेश नहीं कर सकता है महाराज। जोगी लोग मस्त होते हैं एकदम, ऐसा होगा। अकाम मन, कामी होते हुए भी अकामी होगा, काम उसे बस में नहीं अपने कर पाएगा। आजकल के तो जो पतियां हैं, पति हैं ना, लगभग सब काम के बसीभूत हैं महाराज, काम के बसीभूत हैं। लेकिन बाबा हमारा जो है ना वो काम के बस में नहीं रहने वाला है, काम को अपने बस में करके चलने वाला होगा। अर्थ तो ये है, नगन अमंगल वेश। अमंगल वेश का मतलब जानते हैं क्या है, जिसको आप लोग अमंगल मानते हैं, सांप बिच्छू गोजर खर सुअर स्वान शिकाल, है ना, ये जिसको आप लोग अमंगल मानते हैं उसको बाबा धारण करेंगे। मतलब क्या, ये समाज के उपेक्षित वर्ग हैं। इस यज्ञ में अभी 10 ठो सुअर आ जाएं तो मार के भगाए जाएंगे, उपेक्षित वर्ग हैं। स्वान देवता आ जाए मार के भगा दिए जाएंगे, शिकाल आ जाए उसको मार के भगाएंगे आप। लेकिन बाबा हमारा सबको स्वीकार करता है, सबको स्वीकार करता है। जो दीनहीनों को भी स्वीकार करने वाला होगा, जिसको समाज नहीं पूछता होगा, उसे भी बाबा अपने गोदी में लेता होगा। ऐसा दूल्हा मिलेगा, ऐसा दूल्हा मिलेगा। अस स्वामी यही कह मिली परी हस्तेस रे, ऐसी रेखा है। लेकिन मैना मैया समझ नहीं पाई बात को, घबरा गई। करे महाराज इसका पति गड़बड़ मिलेगा, कुछ करिए, कोई पूजा बैठा दीजिए, इसकी पति रेखा ठीक हो जाए। आजकल के पंडित जी होते ना, अगर हम होते संजोग से पंडित के रूप में, नारद बाबा के रूप में, तो मैना माता ने कहा कि ब्लैंक चेक दे रहे हैं उस पर भर लीजिएगा महाराज, पूरा ब्लैंक चेक होगा, जितना मन हो उतना अमाउंट भर के ले लीजिएगा। लेकिन नारद जी कहे कि नहीं, उससे काम ही नहीं चलेगा,
आज का पंडित कोई होता तो कहता ले आओ 5-10 लाख ले आओ, भाग्य सही कर दूंगा, है कि नहीं? 2-4 लाख मिले, पूजा बैठा दिया जाएगा, काम हो जाएगा। लेकिन गुरुदेव ने कहा कि ना, कैसे ठीक होगा? जो तप करई कुमारी तुम्हारी, जो तप करई कुमारी तुम्हारी, तुम्हारे तुम्हारे भावी हूँ मेट सके त्रिपुरारी, भावी हूँ मेट सके त्रिपुरारी। अब मैं कई बातों को छोड़ रहा हूं, कोई अन्यथा नहीं लेगा। बाबा ने सीधा सीधा कह दिया कि अगर आपकी बेटी तपस्या करे खुद, तो इसकी जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा हैं वो सब क्या होगा? ठीक हो जाएंगे। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तो भावी हिमेट सकें त्रिपुरारी। शंकर जी इसकी रेखा ठीक करेंगे, और बाबा अगर मिल जाएं, जो लक्षण बताया जा रहा है ये ना, ये सब सारे के सारे लक्षण बाबा के अंदर हैं। नारद ने बताया कि ये सब लक्षण शंकर जी के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन शंकर जी को पाने के लिए आपकी बेटी को तपस्या करना पड़ेगा। अगर आपकी बिटिया तपस्या करे और बाबा प्राप्त हो जाएंगे ना, तो समर्थ को नहीं दोष। अब ये बड़ी गूढ़ बात है, इस पर कई दिन बोलो तो बोलते रहो। रवि पावक सुरसर की नाई, समर्थवान है भोलेनाथ, अगर इसे प्राप्त हो जाएंगे तो इसका जो दोष है वो गुण में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन भोले बाबा ऐसे नहीं मिलेंगे। जो तप करे कुमार तुम्हारी, और बता करके फिर वहां से प्रस्थान कर गए। जब ने तो मैना माता और हिमवंत जी बहुत घबराए, कितनी प्यारी मेरी बेटी है और जो लक्षण बता के जा रहे हैं महाराज वो तो बहुत गलत है, क्या होगा? हिमवंत जी से मैना ने कहा कि हे प्रभु, अगर मेरी बेटी के योग्य वर न मिले तो कदाचित विवाह मत करिएगा, कतई ने विवाह होना चाहिए। जो घर बर कुल होय अनूपा, तब करहु विवाह सुता अनुरूपा, है ना? अगर इसके अनुरूप मिले तभी विवाह करना। जैसा नारद जी बता के गए, अगर वैसा मिले तो विवाह नहीं होना चाहिए। भले ये कुंवारी रह जाए, भले कुंवारी रह जाए मेरी बेटी, लेकिन विवाह नहीं होना चाहिए, गड़बड़ विवाह नहीं होना चाहिए। भले 2-4 साल लेट हो चलेगा, लेकिन देख ताक करके ही विवाह करना चाहिए। विवाह में कुछ बातें जरूरी होती हैं। ब्याह के पहले जरूरी 4 बातों का देखना, 4 बात तो जरूर देखना चाहिए। घर, बर, कुल, संपत्ति का खोल खाते देखना। ब्याह के पहले जरूरी 4 बातों का देखना, घर, बर, कुल और संपत्ति का खोल खाते देखना। जिस जगह विवाह करना है उसका घर कैसा है और उस घर में रहने वाला बर कैसा है ना? बिटिया आपकी हंसनी और भाई साहब काक भोसंडी, कैसे पटेगी? नहीं पटेगी, है ना? पता लगा बेटी आपकी MSc करी हुई है, भाई साहब हाई स्कूल फेल हैं, बात नहीं बनेगी, बात नहीं बनेगी। इसलिए जब भी विवाह किया जाए तो देख ताक करके किया जाए। और एक कुंडली हमने बताया था एक बार, पंडित तो हूं नहीं मैं, पंडित जी हमारे मंडप में बैठे हैं, बहुत बढ़िया विद्वान हैं, लेकिन एक कुंडली इंग्लिश वाली हमने तैयार किया है, उसको बता दूं जल्दी जल्दी आपको। जिसको विवाह तय करना होगा ना, तो अगर आचार्य जी हमारे न मिले तो हमारी कुंडली बहुत सहज सी है। ABCDE और F, ये 6 अक्षर जो है इंग्लिश का, ये बिल्कुल कुंडली का काम करता है। मिलाइएगा, मन में रख लीजिए, बाद में लिखिएगा। जब भी बिटिया का विवाह है आप करना चाहिएगा, खोजिएगा तो ध्यान दे लीजिएगा। A फॉर एज, एज की टैली कर लीजिएगा। A फॉर एज, B फॉर ब्यूटी, सुंदरता को टैली करिएगा। C फॉर होता है करेक्टर, चरित्र को देख लीजिएगा कि आपके घर में लहसुन प्याज न खाया जाता हो और वहां रोज
नाश्ते में क्या बनता हो, वो गोल वाला आलू जो होता है, तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। ABC डी माने होता है डिमांड, मांग जांच क्या है उसको टैली कर लीजिएगा। और फिर डी के बाद क्या आता है, ई माने होता है एजुकेशन देख लीजिएगा। अगर ये इतना आपके अनुकूल मिल जाए ना तो एफ फॉर फाइनल कर दीजिएगा, शादी बिल्कुल संपन्न हो जाएगी और आनंद में रहेगा जीवन। तो नारद जी ने कहा कि अगर आपकी बेटी तपस्या करे और इसे शंकर जी प्राप्त हो जाएं तो 200 गुण समकह सब कोई, वो गुणवान हो जाएगी और वो जो दोष हैं वो गुण में परिवर्तित हो जाएगा। नारद जी कह के चले गए, मैना माता को चिंता हुआ, लेकिन पार्वती अंदर से बहुत प्रसन्न हुई कि मेरा वरदान फलीभूत हो रहा है, क्योंकि वरदान हमने मांगा था कि जन्म जन्म स्यो पद अनुरागा, वो वरदान हमारा फलीभूत होने जा रहा है, अवसर आ गया है। दूसरा दिन ज्यों ही हुआ, सुबह हुई तो पार्वती मैया स्वयं मैना माता के पास चल करके आती हैं और कहती हैं, हे माँ, रात में मैंने स्वप्न देखा। क्या? कि जो नारद जी कह के गए हैं ना कल, एक ब्राह्मण देवता आए हैं और बता रहे हैं कि बेटी अगर तुम तपस्या करने चली जाओगे तो तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, और तुम तपस्या करने जरूर चली जाओ, अवश्य चली जाओ, तो कृपा करके मुझे तपस्या करने दिया जाए। और जब माता पार्वती ने यह बात कही न अपने माँ से, तो मैना माता और हिमवंत दोनों तैयार हो गए कि ठीक है बेटा, तपस्या के लिए आप तैयार हो जाओ। तुरंत पार्वती मैया तपस्या के लिए तैयार होकर के घर से निकल पड़ती हैं, बाहर जाती हैं जहां तपस्या का स्थान बना हुआ होता है और बैठ करके तपस्या शुरू करती हैं, बाबा को जपती हैं। एक को पकड़ने की इच्छा है कि बाबा हमारा मिल जाए, भोलेनाथ प्राप्त हो जाए। मैं जल्दी अगर कहूं तो बहुत दिन तक तपस्या की है, 10,000 वर्ष तक तपस्या करती रही। कुछ दिन भोजन बारी बतासा और कुछ दिन किए कठिन उपवासा। कुछ दिन तो बारी माने पानी, कुछ दिन भोजन बारी बतासा, हवा पानी लेकर के, और भी बताया गया है कि दूब खाती थी, घास खाती थी, बेल के सूखे हुए पत्तों को खाती थी, जिससे अपर्णा नाम पड़ गया उनका। तमाम सारी बातें बताई गई हैं। तपस्या करना शुरू किया तो सप्तऋषि भी आए, उनकी तपस्या को देखने के लिए, आजमाने के लिए सप्तऋषि आए, भगवान से प्रेरित कि जाकर के जरा पार्वती को देखिए कि इनकी तपस्या परिपक्व हो रही है कि नहीं हो रही है। उधर भगवान श्री रामचंद्र जी शंकर जी के पास गए, कहे कि हे प्रभु, मुझे अगर अपना आप आराध्य मानते हैं तो सती पार्वती बनकर के पैदा हो गई हैं, मेरा आज्ञा है, आदेश मान लीजिए कि पार्वती से ब्याह कर लीजिएगा। शंकर जी ने कहा, महाराज इच्छा तो नहीं है, लेकिन अब आप कह रहे हो तो ना भी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरी चलेगी नहीं। अगर आप चाहोगे और मैं मना भी करूंगा तो हुई है वही, है ना, होगा तो वही। और बताया गया है कि माता पिता की बात, गुरु की बात, ये कभी मना नहीं करना चाहिए, है ना। शंकर जी मान गए। सप्तऋषि आए परीक्षा लेने के लिए कि जरा देखा जाए तपस्या कैसी चल रही है, लालच दे रहे हैं। पार्वती से पूछे कि हे देवी, कौन सी तपस्या आप कर रही हैं, क्या चाहती हैं, क्या इच्छा है आपकी। पार्वती ने बताया कि हे ऋषियों, इच्छा तो बड़ी बहुत रखी हूं, बहुत बड़ी इच्छा मेरी है, चाहती हूं भोलेनाथ को जिस प्रकार बालू की भीत खड़ा किया जाए, वही प्रयास मैं कर रही हूं कि बालू की भीत बारी में, पानी में बालू की भीत किया जाए तैयार, वही प्रयास मैं कर रही हूं।
पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन तैयार कर रहा हूं। अच्छा, एक बात और कहा मैया ने, ऋषियों ने जब लालच दिया, करे देवी कहां पड़ी हो, बोले बाबा के चक्कर में मत पड़ो, शंकर जी से विवाह हो जाए, ये आपको कौन बताया? देवी ने कहा कि नारद जी ने, मेरे गुरुदेव ने कहा है। ऋषियों ने कहा कि नारद के चक्कर में आप पड़ गई हो, नारद के पास क्या है वो क्या जाने, बांझ का जाने प्रसव के पीरा, है ना। नारद तो घर को बर्बाद कर देते हैं, नारद के कहे में मत आइए, हमने आपकी बात चलाई है विवाह की। वैकुंठपति, क्षीर सागर में शयन करने वाले लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान, हमने विष्णु भगवान से आपकी बात चला रखी है, बस आप हां करो। विष्णु जी बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तो जानते हैं पार्वती ने क्या कहा? जन्म कोटि लग रगरी हमारी, जन्म कोटि लगी रगरे हमारे, परऊ शंभो न तरहु कुआरे, परम शंभो न तरहु कुआरे, परऊ शंभो न तरहु कुआरे। पार्वती ने कहा कि हे ऋषिराज, मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है कि 1-2 जन्म नहीं, करोड़ जन्मों तक तपस्या करूंगी अगर मेरे भोलेनाथ मुझे नहीं प्राप्त होते हैं। माना कि विष्णु जी बहुत अच्छे हैं, महादेव अवगुण भवन और विष्णु सकल गुण खान, लेकिन जाकर मन रम जाहि सम तेहि तेहि सन काम। मुझसे कोई वास्ता नहीं है विष्णु जी से, मैं तो शंकर को चाहती हूं तो शंकर को ही चाहूंगी। अगर मेरा पति कोई बनेगा तो कौन बनेगा? भोलेनाथ बनेंगे। और जब ये अडिगता देखा ऋषियों ने, ये संकल्प देखा कि तपस्या का इतना बढ़िया संकल्प है कि बिल्कुल ढुलमुल पना नहीं है, तो ऋषि लोग बहुत प्रसन्न हुए। और बात कह दूं आप लोगों से भी कि जब भी तपस्या करिए न, तो संकल्प कुछ इस तरह बना के तपस्या किया जाए। कोई भी तप करिए, कोई भी पूजा करिए, कभी भी किसी को चाहिए तो कुछ इसी प्रकार से प्रतिज्ञा करिए। लेकिन मैं कल भी कहा था, आज भी कह दूं कि हम लोग चाहते तो हैं, लेकिन कुछ दिन राम को चाहेंगे, कुछ दिन श्याम को चाहेंगे, कुछ दिन जगत जननी जगदम्बा को, कुछ दिन भोलेनाथ को। परिणाम क्या होता है? कोई हाथ नहीं आ पाता है। मैंने बहुत उदाहरण दिया था, गड्ढा तो खोदते हैं हम लोग कि पानी मिल जाए, प्यास बुझ जाए, लेकिन 5 फीट यहां खोदते हैं, 5 फीट वहां, 5 फीट वहां, 5 फीट वहां। अगर वही गड्ढा जो 10 जगह खोदे हैं 10-10 फीट, वही एक जगह खोदे होते तो पानी निकल के आता और पानी पी लेते हम। लेकिन गलती करते रहते हैं, ये गलती नहीं होनी चाहिए। बरऊं शंभु न तरहु कुमारी, एक को पकड़िए जिसको आप चाहते हो, जो आपको अच्छा लगता हो। श्री रामचंद्र जी, शंकर जी, हनुमान जी। देखिए जो देवता हैं ना, ये किसी ने कहा कि महाराज आपके हिंदू धर्म में इतने देवता हैं कि किसकी पूजा किया जाए समझ में नहीं आता। तो एक संत बता रहे थे कि हमारे यहाँ इतने जो देवता हैं ना, इसलिए इतने देवता बनाए गए हैं। संचालन एक ही करता है, संचालन तो एक का है, लेकिन देवता इसलिए बनाए गए हैं कि विभाग बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा विभाग है। तो जिसको जो आवश्यकता हो उस प्रकार से वो काम करे, इसीलिए विभाग बनाया गया होता है कि फला विभाग के मंत्री आप, फला विभाग के मंत्री आप। जैसे आपको अगर बुद्धि चाहिए, बुद्धि, केवल बुद्धि चाहिए, आप बुद्धिमान होना चाहते हैं तो गणेश जी को पकड़ लीजिए, गणेश की पूजा करिए, बुद्धिमान हो जाएंगे आप। लक्ष्मी जी चाहिए, पैसवा आपको खाली प्यारा है, खाली पैसा चाहिए तो लक्ष्मी जी की पूजा करिए, पैसा मिलेगा आपको। बलवान होना चाहते हैं तो जय 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 हनुमान गोसाई, है ना, बजरंगी का पूजा करिए, आप बलवान हो जाओगे। विभाग बट गया है अलग अलग,
जिसको चाहिए जो उसी को पकड़ ले। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कुछ दिन इनको, कुछ दिन उनको, कुछ दिन उनको, और बाद में फिर वही बाबा जी का ठुल्लू हाथ आता है, कुछ नहीं मिलता, सब बेकार चला जाता है ना। एक ही साधे सब सद है और सब साधे। तो पार्वती ने कहा कि मैं तो शंकर जी को ही चाहती हूं और उन्हीं को ही चाहूंगा, चाहती रहूंगी, 1 करोड़ जन्मों तक मैं तपस्या करूंगा। ऋषि लोग जाकर के बताए कहां, हिमवंत को, कि महाराज आपकी बेटी की तपस्या परिपक्व हो गई है, जाकर के उसे घर पे लाइए और शंकर जी अब उस बेटी को अवश्य प्राप्त होंगे। अच्छा, इधर शंकर की तपस्या देख लीजिए कैसे चल रही है। थोड़ी सी बात को दूसरी तरफ ले जा रहा हूं कि जब से सती का तन त्याग हो गया था, सती मैया जब से जल गई थी, तब से भोलेनाथ भी उन्हीं के विरह में इधर उधर घूमते थे, भटकते थे। राम राम जहां होता था राम राम सुनते थे। बहुत दिन बीत चुका था, बाबा को लगा कि कहां तक भटकूंगा, लाओ समाधि लगाता हूं, भगवान का ध्यान करूंगा। भगवान के ध्यान में समाधिस्थ हो गए। इधर शंकर जी समाधि में और उधर सती मैया समाधि में। दोनों समाधि में जब हो गए ना, तो उसी समय एक विशेष घटना घटी। क्या? उसी समय तारकासुर पैदा हो गया। दोनों लोग जब आंख मूंद करके बैठे ना तपस्या में, तो उसी समय तारक असुर भयो तेहि काला। तारक असुर भयो तेहि काला, तारक असुर भयो तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। मैं चौपाई गाना नहीं चाह रहा हूं, सोच रहा हूं थोड़ी दूर कथा पहुंचा ले जाऊं, क्योंकि बहुत पीछे चल रहा हूं। तारकासुर उसी समय पैदा होता है और तारकासुर वरदान प्राप्त कर लिया कि मुझे अगर कोई मारे तो वो शंकर का पुत्र मारे। वो जानता था कि शंकर जी की सती जी खत्म हो चुकी हैं, अब दूसरा विवाह नहीं होगा, और जब विवाह नहीं होगा तो बेटा कहां से होगा, और जब बेटा नहीं होगा तो मैं मरूंगा नहीं। वरदान प्राप्त कर लिया था कि हम काहू के, है ना। अब ये बात तारकासुर की पक्की हो गई। तारकासुर बिल्कुल महाराज सो सब लोकपति जीते, पूरे लोक को जीत लिया, सभी देवी देवताओं को त्रस्त करना शुरू कर दिया। बाबा समाधि में है, मैया समाधि में है, तारकासुर पैदा हो गया। अब इसका बड़ा विशेष अर्थ है, बस 10 सेकंड में समझाऊं, समझिए। तारकासुर माने जानते हैं क्या होता है? तारकासुर का बिल्कुल खुला सा अर्थ है, तारकासुर माने होता है अंधविश्वास। अंधविश्वास। और ये अंधविश्वास तब पैदा होता है कि जब शंकर आंख मूंद लेते हैं और पार्वती आंख मूंद लेती हैं। अब समझ लीजिए खाली इतना कि शंकर माने क्या और पार्वती माने में क्या। भवानी शंकरो वृंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जब हमारी श्रद्धा आंख मूंद लेगी और हमारा विश्वास आंख मूंद लेगा, तब हमारे जीवन में तारकासुर पैदा हो जाता है, जिसे हम अंधविश्वास कहते हैं। जब हमारा भरोसा भगवान पर नहीं रह जाता है, ठीक नहीं, वो तारकासुर तभी पैदा होता है जब हम विश्वास ही नहीं करेंगे भगवान का, श्रद्धा हमारे अंदर होगी नहीं भगवान के प्रति, तब तारकासुर पैदा होता। वो करता क्या है? तो ये सब लोकपति जीते। ऐसे वैसे नहीं होता है, पूरे संसार को जीत लेता है महाराज। देखिए कभी कभी चर्चा आती है, उड़ती हुई कहां से आएगी कोई जान नहीं पाता है। बात थोड़ा जल्दी जल्दी कह रहा हूं, सुनते रहिएगा। कभी हवा उड़ेगी कि आज जो माताएं अपने पैर में रंग नहीं लगाएंगी वो सुबह क्या होगा। कई बार ऐसी चर्चा चली है। आज रात भर जो जागेगा नहीं वो सुबह क्या होगा, पत्थर हो जाएगा। आजकल एक दुरदुरिया माई खूब चली है, जहां देखो वहीं दुरदुरिया माई। इनका कहां से प्रादुर्भाव हुआ, कोई वेद बता दे,
कोई शास्त्र बता दे, कोई वेद में कहीं की लिखा हो तो बताइए हमको। अब तो थोड़ा परिवर्तित हो गया है, अब दुर्दुरिया माई का नाम कुछ और रखा गया है। ठीक है, कम से कम माई तो कह रहे हैं लोग, अब औसानी माई उनको बनाया गया है। औसानी माताएं हैं, अपने हिसाब से नाम रख लेती हैं। माने औसानी माने आसान से, आसानी उनका एक शुद्ध नाम यही है कि आसानी से, आसानी माता है। तो माता तो वो अलग छोड़िए, माता तो आसानी से ही प्राप्त होती है महाराज। माता हमारी कब परेशान करती है हमें? माता तो माता होती है ना। ये सब अंधविश्वास है। अच्छा आप बताइए, हुई हैं सोई जो राम रच राखा कि हुई हैं सो जो दुर्दुरिया रच राखा? बताइए, नहीं विचार करिए, कभी कभी विचार करिएगा अपने जीवन में कि जो राम जी चाहेंगे वो होगा कि हमारी अंगूठी जो चाहेगी वो होगा। कई लोग पूरे 10 में अंगूठी पहन लेते हैं, 10 में, और 2-2 पहनते हैं। अब बताइए, इसमें लाल वाला, इसमें पीला वाला, इसमें हरा वाला, ये वाला वो वाला। ये अंधविश्वास है। 1 करोड़ का मकान बनाएंगे, उसके ऊपर एक बड़ा सा काला सा लगा करके मोछ लगा देंगे, है ना। इसे अंधविश्वास कहते हैं। यही तारकासुर है। लेकिन मानेगा नहीं कोई मेरी बात, कोई नहीं मानेगा। मुझे लोग गाली देंगे अगर मैं मना करूं तो लोग कहेंगे अरे तुम बेवकूफ हो, तुम्हें नहीं पता है, तुम्हें नहीं पता है। लेकिन मैं बिल्कुल ठोक के कह रहा हूं कि हुई हैं सोई जो राम रचि राखा, हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा, हो करी तर्क बढ़ा वही शाखा। मान जाइएगा तो आपका लाभ होगा। अगर आप लोग मेरी बात मानेंगे तो आपका लाभ होगा। राम को पकड़िए, राम को राम राम करिए, कुछ मत करिए। कोई कुछ नहीं आपका बिना बना बिगाड़ पाएगा, कुछ भी कोई नहीं कर पाएगा। पूरे संसार में कहीं जाइए, कोई आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। बस राम राम करिए, राम 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 राम। लिखा गया है कि राम 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 जपत, मंगल मुद उदित होत कलिमल छल छपत, कहिके लहे फल रसाल बबूर बीज बपत। अगर आप बबूल बो करके आम का फल चाहते हैं तो प्राप्त होगा क्या? गोस्वामी दास ने लिखा है, नहीं मिलेगा। अरे आम का वृक्ष लगाओ महाराज, आम का वृक्ष लगाओ तब फल मिलेगा। बबूल बो रहे हो पूरे खेत में और खांची लेकर के जाओ कि आम भर के लाएंगे, कहां से लाओगे? बबूल लगाए हैं हम लोग, बबूल लगा रहे हैं। आम लगाओ, आम। और आम की बात आई तो मैं कह दूं कि मैंने संकल्प लिया है कि इस बगीचे में ज्यादा तो नहीं, 11 पेड़ मुझे आम लगवाना है। जिसकी भी बगीचा है मुझसे कोई मतलब नहीं, आम लगवाऊंगा इस बगीचे में। और जिसको अपने हाथ से आम लगाना है वो 1 पेड़ खरीद करके लाएगा, लास्ट दिन उसके हाथ से पूजा करवा के लगवाऊंगा यहां पर। क्योंकि आम का फल अगर खाना है तो आम लगाना पड़ेगा। बबूल बोने से आम नहीं होगा महाराज। तो कथा कहां चल रही थी हो, भूल गए हम, कथवे भूल गए महाराज। कथा भूल जाता हूं, बाल भी नहीं आजकल की रोक है, ये भी छोटा छोटा हो गया, निकल जाता है सब। तो तारकासुर की बात चल रही थी। तारकासुर जब होता है ना तो कोई बात मानता नहीं, बात अपनी ही मानेगा। वरदान प्राप्त हो गया था कि शंकर जी का बेटा ही उसे मारेगा। वो बिल्कुल निश्चिंत हो गया कि शंकर जी का बेटा होगा नहीं, मैं मरूंगा नहीं। और जब ये स्थिति पैदा होती है तो यही होता है। लेकिन देवता लोगों को बड़ा कष्ट जब हुआ, देवता लोग परेशान हुए, तो देवता लोग विनती करने के लिए गए कामदेव के पास कि किसी प्रकार से शंकर जी को समाधि से जगाया जाए और जबरन इनका विवाह कराया जाए। देवता लोग कामदेव के पास पहुंचे कि हे महाराज आप कृपा करो तो हमारा कल्याण होगा। कामदेव कहे महाराज मेरे लायक जो सेवा हो बताइए। देवताओं ने कहा कि महाराज तारकासुर हम सभी का जीना हराम कर दिया है।
और उसे वरदान है कि जब तक शंकर जी का पुत्र नहीं होगा वो मृत्यु नहीं होगी उसकी। तो आप कृपा करके शंकर जी को समाधि से जगाएं। जब तक समाधि समाप्त नहीं होगी तब तक शंकर जी का विवाह कैसे हो पाएगा। कामदेव ने कहा महाराज और कोई काम नहीं मेरे जिम्मन है क्या। शंकर जी को जगाने का मतलब, बाबा को छेड़ने का मतलब क्या होता है। करालम महाकाल कालम, काल को छेड़ने का मतलब है कि समाप्त हो जाना पड़ेगा। शंकर जी को जो छेड़ा वो गया काम से। देवताओं ने कहा महाराज 33 कोटि देवता इस समय परेशान हैं, सारे लोग परेशान हैं। माना कि आपकी शरीर समाप्त हो जाएगी लेकिन ये 33 कोटि देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। कामदेव को लगा कि हाँ बात तो अच्छी कह रहे हैं आप। अगर एक को न रहने से, किसी एक के न रहने से पूरा समाज सुखी हो जाए तो एक को अपना प्राण दे देना चाहिए। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सत्य है। अगर एक उंगली कट जाए और ये पूरी शरीर बच जाए तो उंगली कटवा देना चाहिए कि नहीं कटवाना चाहिए? कटवा देना चाहिए। कामदेव ने विचार किया कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, चलिए मैं बिल्कुल तैयार हूं, शंकर जी की समाधि में खुलवाने के लिए तैयार हूं, भले मर जाऊंगा तो। अब कामदेव तैयार होता है चलने के लिए, और जब बताया गया है जब चला काम ने तो लिखा है कि संगम करें तलाव तलाई। इतना प्रताप अपना महाराज दिखाया, काम का प्रभाव इतना तेज हुआ, काम का प्रभाव इतना तेज हुआ ने कि वृक्ष तालाब तलाई आपस में कामना करना शुरू कर दिए, है ना। मने पूरे त्रैलोक में काम 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 ही वास हो गया। लेकिन शंकर जी की समाधि नहीं खुल पा रही थी, और जब देखा कि पूरा संसार हमने अपने बस में कर लिया लेकिन भोले की समाधि नहीं खुल रही है, तब क्रोध में आ गया महाराज। क्रोध में आया और इधर उधर देखा तो देखा कि आम का वृक्ष है, उसी पर चढ़ गया। आम के वृक्ष पर चढ़ करके और पत्तियों के ओट से अपना जो पंचसर बाण होता है ना, पंचसर बाण को चढ़ाया और लिखा है कि कान तक तान दिया महाराज। पूरे कान तक तान करके और एक साथ छोड़ रहा है। छाणे विषम विष कौर लागे, छूट समाधि शंभु तब जागे। मन क्षोभ नयन उधार सकल दिश देखी, सौरभ पल्लव मदन विलोका, भयउ कोप कंप लोका, भयउ कोप कंप पूरे त्रैलोक में हाहाकार मच गया महाराज। लेकिन शंकर जी की समाधि नहीं खुली। जब एक साथ बाण मारा ना, एक साथ, तब छोटी समाधि शंभु तब जागे। और जब जागे तब नयन उघारी सकल दिशि देखा। नयन उघार करके लिखा है कि तब शिव तीसर नयन उघारा। पहले देख करके इसके बाद लिखा है कि तब शिव तीसर नयन उघारा और चितवत काम भयो जरि छारा, समाप्त हो गया। शंकर जी जब अपना तीसरा नेत्र खोल करके देखे न, तो देखे कि आम के वृक्ष में छुपा हुआ है। ज्यों ही बाबा ने देखा समाप्त हो गया, जल करके गिर गया महाराज। अब ये तीसरा नेत्र क्या होता है, थोड़ा सा बात समझ लीजिए तो बात आगे बढ़ाऊं। फिर कल शंकर जी का विवाह होगा, आज से बता दे रहा हूं अभी से कि कल किसी तरह से खींच खांच के शंकर जी का विवाह कराऊंगा। तो तैयारी से आप लोग आइएगा, खूब तैयारी से मतलब नाचने गाने की तैयारी में रहिएगा। बाबा का विवाह होगा, जगत पिता का विवाह होगा कल, है ना।
शंकर जी ने जब देखा तीसरा नेत्र खोल करके, तीसरा नेत्र माने क्या होता है? तीसरा नेत्र मेरे और आपके पास भी है, लेकिन हम लोग खोल नहीं पाते हैं। जब काम का अटैक होता है मेरे ऊपर ने, काम जब हम लोगों को मारता है बाण, तो हम लोग क्या करते हैं? आंख मूंद लेते हैं महाराज, आंख मूंद जाती है हम लोगों की। लेकिन शंकर जी ने क्या किया? नयन उघारी सकल दिश देखा। काम जब अटैक करे तो उस समय क्या चाहिए? नयन को खोल देना चाहिए, जागृति अवस्था में हो जाएगी तो काम जल जाएगा, नहीं तो काम हमको परेशान कर देता है। अच्छा, काम के 3 प्रकार बताए गए। काम 3 प्रकार का होता है। 2, 4, 5 मिनट की बात और है, धैर्यता से बैठ जाइए, 5 मिनट और। काम 3 प्रकार का। नंबर 1 थलचर काम, और नंबर 2 जलचर काम, और नंबर 3 गगनचर काम। ये 3 प्रकार के काम होते हैं। एक उदाहरण आपको दूं, यहां इतने लोग बैठे हैं ना, माना उदाहरण है, अन्यथा न लीजिएगा। माना कि शाम को 8 बजे या अभी एक नृत्यांगना यहां बहुत सुंदर सी बुलाई जाए और बड़ा सुंदर नृत्य कर रही हो, और आप लोग बैठे हों, तो आप लोगों में से 3 प्रकार के लोग हैं। आप ही लोग में से, यहां जितने लोग हैं इसमें 3 क्वालिटी के लोग हैं। काम सबके अंदर है, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर है, लेकिन क्वालिटी जो होती है वो अलग अलग होती है ना। तो जिसके अंदर थलचर काम होगा, मतलब जमीन पे रहने वाला, सबसे निम्न प्रकार का जो काम होता है, मतलब थर्ड क्वालिटी का जो काम होता है, अगर वो काम होगा किसी के अंदर तो वो दूसरे दृष्टि से देखेगा। और जलचर होगा, थोड़ा और गहरा होगा काम उसके अंदर, तो वो दूसरी दृष्टि से देखेगा। और गगनचर अगर होगा तो उसकी दृष्टि कुछ और हो जाएगी। जैसे नृत्यांगना अगर नृत्य कर रही हो, खूब सुंदर नृत्य कर रही हो, तो जो तीसरे लेवल का कामी होता है ना, वो उसकी कला को नहीं देखेगा, उसकी कला को नहीं देखेगा कि क्या स्टेप कर रही है, कितना बढ़िया डांस कर रही, वो नहीं देखेगा। वो केवल एक चीज देखेगा कि काश मुझे ये नृत्यांगना प्राप्त हो जाती है ना। ये सबसे थर्ड क्वालिटी का काम होता है। लेकिन जो उससे थोड़ा उठा है, उससे ऊपर है, जो सेकंड क्वालिटी का कामी जो है, तो सेकंड लेवल पे जिसका नंबर आता है, तो उसका देखने का तजुर्बा कुछ और होगा। वो जब देखेगा नृत्यांगना को तो वो सराहेगा। देखिए, आनंद वो भी लेगा, आनंद ला रहा, तीनों को आनंद आना है। आनंद लेगा कि वाह क्या कला है इसके अंदर, क्या खूबसूरती भगवान ने दिया है, और क्या कला है महाराज, कितना आनंद आ रहा है कि आज तक ऐसा नृत्य हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं था। तो उस तरह से आनंद लेगा वो। लेकिन ये दोनों से जो ऊपर उठ गया होगा ना, इन दोनों से जो ऊपर उठा होगा तीसरा कामी, वो क्या सोचेगा कि बारे मेरे परमात्मा, बारे मेरे नारायण, कि तुम्हारी बनाई हुई छवि, तुम्हारे कलमों से जो रचना हुई है वो इतनी सुंदर है, तो तू कितना सुंदर होगा, तू कितना सुंदर होगा मेरे प्यारे, कि तुम्हारी बनाई हुई कठपुतली अगर इतने अच्छी से इतने अच्छे प्रकार की डांस कर रही है, तो उस कठपुतली को बनाने वाला कैसा होगा, है ना। ये 3 प्रकार के कामी होते हैं, 3 प्रकार। तो भोले बाबा तो जगे, कामदेव जल करके भस्म हो गया। कामदेव की स्त्री जिसका नाम रति था, रति रुदन करती हुई बाबा के पास आ गई कि प्रभु आपने मेरे पति का प्राणांत कर दिया, मेरा पति समाप्त हो गया, मेरा क्या होगा। बाबा ने कहा कि देवी घबराओ मत, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, करण महामहिभारा, होई है हरण महामहिभारा, कृष्ण
पति तोरा कृष्ण तनय होई है पति तोरा वचन अन्यथा होई न मोरा वचन अन्यथा होई न मोरा। बाबा ने वरदान दे दिया कि कृष्ण तनय हुई हैं पति तोरा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, यदुवंश में जब भगवान कृष्ण का अवतार होगा तो उन्हीं के पुत्र जिनका नाम प्रद्युम्न होगा, उन्हीं से आपका विवाह हो गया और वही आपके पति बनेंगे। रति ने कहा महाराज फिलहाल अभी तो नहीं मेरे पति हैं। शंकर जी ने कहा इस समय दिख तो नहीं रहे हैं, कलिकाल में दिखेंगे नहीं कामदेव, लेकिन कोई शरीर ऐसी नहीं होगी कि जहां काम का वास नहीं होगा। हर शरीर में कामदेव विराजमान रहेगा, लेकिन दिखेगा नहीं। दिखेगा तब द्वापर में जाकर के, जब यदुवंश कृष्ण अवतार है ना। कलिकाल में दिखता नहीं, क्योंकि हम लोग अंधे हो गए हैं महाराज, दिखते नहीं है, हम लोगों को दिखता ही नहीं है। जब काम अटैक करता है तो आंख मूंद लेते हैं हम लोग। अच्छा, ज्यों ही बाबा की समाधि खुली ने तो देवता लोग इंतजार कर रहे थे बगल से, तुरंत आकर के पहुंच गए बाबा के पास। अरे धन्य है महाराज, धन्य है बाबा, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। आपके बगैर काम को कौन जला सकता है? आपके बगैर काम को कौन जला सकता है? मक्खन लगाना शुरू कर दिया। देवता लोग बड़े स्वार्थी हैं महाराज, हत्या करा देते हैं। एक की हत्या करा दिए, देखिए अभी काम को मरवा दिए, और उधर जाके बाबा की मक्खनबाजी कर रहे हैं। बाबा ने कहा चलो ठीक है, लेकिन आप लोगों का आना क्यों हुआ है? कोई विशेष बात हो तो बताएं, कोई अगर विशेष बात हो तो बताइए। तो देवताओं ने कहा कि महाराज विशेष बात क्या है? बात तो कुछ जरूर है, अगर आप कहें तो। बाबा ने कहा हाँ बताइए बताइए क्या बात है। देवताओं ने कहा महाराज हम सारे लोग जितने लोग हैं सबका विवाह हो गया है, कुंवारा कोई नहीं इस समय बचा है, आप ही हो महाराज जिसका विवाह नहीं हुआ है। और बहुत दिन हो गया है बाराती नहीं बना हूं महाराज, बहुत दिन हो गया बारात किए, बालूशाही खाए कई बरस बीत गए है ना। अगर आप अपना विवाह करते तो हम लोग बाराती बन करके चलते। देखिए असली बात नहीं बता रहे हैं, असली बात नहीं बता रहे हैं कि तारकासुर हम लोगों का जीना हराम कर दिया है, ये नहीं बता रहे हैं। कह रहे हैं महाराज निज नयनन देखा चाहूं नाथ तुम्हार विवाह, मैंने आपका विवाह देखना चाहता हूं महाराज, बहुत दिन हो गया बारात नहीं किया हूं। शंकर जी ने कहा नहीं तो मैं तो विवाह नहीं करने वाला हूं महाराज। एक बार विवाह हमने किया था, जिंदगी भर 36 का आंकड़ा रहा। एक बार विवाह किए किसी तरह से भर पाए, अब विवाह नहीं करूंगा। अच्छा विवाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए हो? विवाह जो लोग कर चुके हैं वो तो कहेंगे कि कदापि नहीं करना चाहिए, और जिनका नहीं हुआ है ना वो भगवान से मनाते हैं कि हे भगवान अगर एक पैर वाला भी मिल जाए, एक पैर वाली भी मिल जाए तो कोई बात नहीं, जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए। कि लोग बताते हैं शादी का लड्डू ही ऐसा होता है कि जो खाता है वो तो फिर रोता है, और जो नहीं खाता वो पछता के ही रह जाता है खाली, है ना। लेकिन मानेगा नहीं कोई, कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं मानेगा। कर लेना चाहिए, शादी करना चाहिए, शादी करने में कोई दोष नहीं है। हमारे बाबा ने विवाह किया था, शंकर जी ने, हम उसी की संतान हैं, बाबा की ही तो संतान हैं, शिव और इधर हम लोग जीव। तो शिव ने अगर विवाह किया तो इस जीव को भी विवाह करना चाहिए, लेकिन काम को अपने बस में रख करके। अब ये कथा कल हो पाएगी, शंकर जी का कल विवाह होना है, बहुत दिव्य तरीके से विवाह भगवान का मनाया जाएगा। 3 दिन का समय बचा है। अब हम सोच रहे हैं कि कल विवाह कराएं और परसों नरसों में किसी तरह से खींच खांच के राम जी को पिड़रा में लेकर के आए, भुड़कुड़ा में आ जाते हमारे नारायण, है ना। प्रयास कर रहा हूं कि नारायण आ जाइए, बाकी इतनी लंबी कथा है कि क्या करूं,
तो आइए, अब आरती की तैयारी हो चुकी है। भगवान का नाम 2 बार मन और वाणी को पवित्र करने के लिए, इसके बाद आरती, फिर प्रसाद। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 ताली बजाते हुए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए, बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ भगवान की आरती किया जाए। शंकर जी का विवाह होना है, आज शंकर जी की आरती कर लिया जाए। शंकर जी आ गए हैं लीला में, तो भोलेनाथ की आरती कर लिया जाए। नाथ तेरी आरती उतारूं, जय हो भोलेनाथ तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं शिव जी तन मन वारूं, आरती उतारूं शिव जी तन मन वारूं, आरती उतारूं बाबा आपको निहारूं, आरती उतारूं बाबा आपको निहारूं, जय हो अवधर दानी तेरी आरती उतारूं, जय हो अवधर दानी तेरी आरती उतारूं, आपके पुत्र हैं गणपति देवा, आपके पुत्र हैं गणपति देवा, रिद्धि से दे करते हैं सब सेवा, रिद्धि से दे सब सेवा, जय हो सिद्ध के दाता तेरी आरती उतारूं, जय हो सिद्ध के दाता तेरी आरती उतारूं, हम सबके भाग्य विधाता तेरी आरती उतारूं, सबके भाग्य विधाता तेरी आरती उतारूं, वाम भाग सोहती जग जननी, वाम
भाग शोभत जग जननी वाम भाग सोहती जग जननी वाम भाग शोभत जग जननी चरण विराजत हैं सुत अंजनी चरण विराजत है सुत अंजनी अंजनी के लाल तेरी आरती उतारूं अंजनी के लाल तेरी आरती उतारो जय हो भोलेनाथ तेरी आरती उतारूं जय हो भोलेनाथ तेरी आरती उतारो वृषभ सवारी बाबा आपकी सोहे सब सवारी बाबा आपको सोहे दोखी स्वरूप शिव को सब जग मोहे देखी स्वरूप शिव को सब जग मोहे जय हो त्रिभुवन सुंदर तेरी आरती उतारो जय हो त्रिभुवन सुंदर तेरी आरती उतारो जो शंकर जी की आरती गावे जो शंकर जी की आरती गावे आप भी गावे अरु सबसे गवावे आप भी गावे सबसे गवावे सो जन मन वांछित फल पावे सो जन मन वांछित फल पावे इच्छित फल के दाता तेरी आरती उतारो इच्छित फल के दाता तेरी आरती उतारो हम सबके भाग्य विधाता तेरी आरती उतारो हम सबके भाग्य विधाता तेरी आरती उतारो जय हो भोलेनाथ तेरी आरती उतारो जय हो भोलेनाथ तेरी आरती उतारो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे रामा राम रामा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे नटवर नागर नंदा गोकुल के राजा मेरी अखिया तरस रही अब तो आजा नटवर नागर नंदा गोकुल के राजा तेरी अखिया तरस रही अब तो आजा हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे